हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी डिमांड पर कॉमिक्स परमाणु और गमराज की कॉमिक्स नाक में दम। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं नाक में दम। यह है मुंबई का ट्रेजिडी किंग गमराज, जो किसी को दुखी नहीं देख सकता। सारी दुनिया का दुख उसका अपना दुख है। यमराज का मुंह बोला पुत्र है। यह है गमराज का अंडरवियर फ्रेंड, यानी लंगोटिया यार संकालू, जिसे हर चीज में शंका है, पर यार के लिए ओखली में सिर देने को भी तैयार है। यह है संकालू के खुरापाती 1 डजन यानी 12 बच्चे और उसकी बीवी रतालू। यह है यमुंडा, यमराज के भैंसे वृषभराज का पुत्र, जो गमराज के आदेश पर किसी भी वाहन में बदल सकता है। यह है परमाणु, दिल्ली का दिल, जिसका मकसद है अपराध और बुराई को जड़ से मिटाना। और यह है परमाणु का असली रूप, इंस्पेक्टर विनय, ड्यूटी जिसका पहला कर्तव्य है। अब ये मिलकर अपराधियों की और अपराधी मिलकर करेंगे इनकी नाक में दम। ऐसे कौन से माँ बाप होंगे जिन्हें बच्चों की परीक्षाओं के रिजल्ट की प्रतीक्षा नहीं होगी। संकालू और उसकी बीवी रतालू को भी थी। आ गई मेरी गृहस्थी की रेल के 12 डब्बे। पापा, रिपोर्ट कार्ड देखने की शर्त याद है ना? हाँ हाँ याद है, जल्दी से अपने रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। तो फिर लो, सबसे पहले मेरा रिपोर्ट कार्ड देखो। आई 100 में से 0। क्या करती पापा, इम्तिहान के दिनों में वोल्टेज कम आ रही थी, 0 पावर के बल्ब में पढ़ाई की थी, नंबर भी 0 ही आए। तुम दिखाओ। 100 में से 13 नंबर। तो क्या हुआ पापा, दीदी से तो ज़्यादा आए हैं। मेरी हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। सब एक साथ दिखाओ। 100 में से 3, 100 में से 5, 100 में से 2, 100 में से 1.5, 100 में से 33। 33 वाला तो पास होता है। हाँ पापू, मैं पास हो गया। तू मेरा सच्चा सपूत है। तेरी अकल मुझ पर गई है, बाकियों की इनकी माँ पर। गुर्र। पापा, आपने शर्त रखी थी कि अगर हम में से एक भी पास हो गया तो आप हमें दिल्ली घुमा कर लाएंगे। वो शर्त मैंने नहीं, तुम्हारे गम अंकल ने रखी थी। हाँ भाई, मुझे शर्त याद है, इसलिए मैं तैयार होकर आया हूँ। यमुंडा कार तैयार है तो हम भी तैयार हैं। तो फिर चल यमुंडा, दिल्ली। हुर्रे! दिल्ली में उस जगह पर भाग दौड़ मची थी। अरे मेरा बच्चा! प्रेम प्रैम पर कांटा ठीक से बैठ गया है। फिक्र मत कर झिंगे, ये बच्चा अब हमारे हाथ से कहीं नहीं जाएगा। पीपी 1 करोड़ की इस आसामी को देखकर खुश हो जाएगा। पुलिस पीछे लग गई है, स्पीड बढ़ा झिंगे। वाह वाह, कांटा फेंकना हमें भी आता है बच्चू। छूश। सर, बदमाशों को पता भी नहीं चला और बच्चा हमारे कब्जे में आ गया। अब बदमाश भी हमारे कब्जे में आ जाएंगे। जब तक बच्चा हमारे कब्जे में है, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। झींगा, बच्चा प्रेम में नहीं है क्या? हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। जिंग जिंग जिंग। हा हा हा। मेरे हाथ में प्लास्टर के नीचे कार्बाइन फिट है। भागो। नहीं भाग सकते, परमाणु आ गया है। रिशुम। तुम्हारे प्लास्टर नकली हैं, पर मेरे ये घूंसे बिल्कुल असली है। विलेन जैसी सूरत के उस आदमी का गुस्सा भी असली था। एक तरफ परमाणु है तो दूसरी तरफ पुलिस। दोनों ने जीना हराम कर रखा है। इन दोनों के कारण मैं अपने किसी भी मिशन में सफल नहीं हो पाता। इन दोनों के कारण मेरे अब तक 30 आदमी सीखचों के पीछे पहुंच चुके हैं। पीपी बॉस, इन दोनों से बिल्कुल छुटकारा नहीं मिल सकता। मिल सकता है तांबू। अगर पुलिस से छुटकारा मिल जाए तो परमाणु क्या करेगा? वो अपराधियों को पकड़कर कहाँ रखेगा? शहर में घटने वाले सारे अपराधों तक कैसे पहुंचेगा? मैं पुलिस की नाक में दम कर दूंगा। पुलिस की छवि इतनी खराब कर दूंगा कि लोगों का पुलिस पर से विश्वास ही उठ जाएगा। लोग ये मानने लगेंगे कि पुलिस, जो सदैव लोगों के लिए, लोगों के साथ का नारा लगाती है, वो ऐसी नहीं है। हा हा हा। और तब होगी बगावत। पुलिस को पड़ेंगे जूते। परमाणु फोड़ेगा अपना सिर। हा हा हा। फिलहाल तो मुंबई वाले अपना सिर फोड़ लेने वाले थे।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली आ गई बच्चों। क्या दिल्ली आ गई? पर कुतुब मीनार कहाँ है? लाल किला तो दिख नहीं रहा। कम से कम चिड़ियाघर तो दिखता। हा हा हा। दिल्ली कोई चाय की दुकान थोड़े ही है जो चीनी, दूध, चाय पत्ती सब साथ साथ रखे होंगे। लाल किला पुरानी दिल्ली में है, कुतुब मीनार मेहरौली में है, चिड़ियाघर प्रगति मैदान के पास है। ये सब जगह थोड़े थोड़े फासले पर स्थित है और मैं तुम्हें सब जगह घुमाऊंगा। यमुंडा रुक जा, ये ट्रैफिक पुलिस है, हमें रुकने को कह रही है। यमुंडा को रुकना पड़ा। हे बड़ी अजीबोगरीब कार है। खैर, मुझे कार से क्या लेना जी, मुझे तो कागजों से मतलब है, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी दिल्ली से बाहर की है। पहले तो गाड़ी के कागज दिखाओ, फिर दिखाओ अपना ड्राइविंग लाइसेंस। हैं कागज लाइसेंस? दरअसल हवलदार जी, ये कार हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग की है, इसलिए कागज तो बनवाए नहीं। और ये ऑटो पायलट गाड़ी है, यानी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप चलती है, इसलिए लाइसेंस भी नहीं बनवाया। चलाकर दिखाऊं? चलाकर दिखाने के बहाने भागना चाहता है? उतर उतर नीचे, तेरी जब्त करनी पड़ेगी। अरे रे, ये क्या बदतमीजी है? यहाँ तमीज से बात करने की कीमत होती है तेरे पास? है तो फिर निकाल एक गांधी। गांधी जी का नाम इज्जत से लो हवलदार। अबे हमें सिखाता है? जल्दी निकाल एक गांधी, देर करेगा तो 2 गांधी देने पड़ेंगे। गम अंकल, ये लो, मेरी किताब में गांधी जी की एक तस्वीर है। तस्वीर तो मैं फाड़ूंगा नहीं, फिलहाल हवलदार अंकल को पूरी किताब ही दे दो। उतर उतर नीचे, तेरी गाड़ी जब्त करनी पड़ेगी। संकालू, मैं समझ गया कि ये किस गांधी की बात कर रहा है। 500 के करेंसी नोट पर गांधी जी की तस्वीर छपी होती है। ये हमसे वही मांग रहा है। अब तू ठीक समझ गया। हैं क्या करें, सीधे सीधे नोट मांगेंगे तो वो रिश्वत हो जाएगी। चल जल्दी कर, निकाल एक गांधी। हवलदार भैया, तुम चाहो तो कार जब्त कर लो, मैं तुम्हें गांधी जी के नाम पर रिश्वत नहीं दूंगा। तो फिर नीचे उतारो सबको, जल्दी करो। अब तो अपनी ये मर्सिडीज दफ्तर में ही जाकर लेना। वहां कितने गांधी देने पड़ेंगे ये तुझे अभी नहीं पता। नया नया दिल्ली आया है ना, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। संकालू, बच्चों, सब कार से नीचे उतर जाओ। नया है, ही हे इसे नहीं पता कि जब्तशुदा कार किस हाल में मिलती है। गमराज ने चालान की रसीद ले ली और गुरु, ये किस झमेले में फंस रहे हो? यमुंडा को आदेश दो कि वो गायब हो जाए। तू घबरा मत, मैंने यमुंडा को सब कुछ समझा दिया है, तू देखता जा। गुरु, पतली गली में से ये आवाजें कैसे आ रही हैं? धाड़ भूम। यमुंडा भ्रष्ट पुलिसियों को ये सबक सिखा रहा है कि रिश्वत मांगना अपराध होता है। जल्दी ही, बचाओ, भागो, ये कैसी कार है, ये तो मारती है, बू बू। और फिर तुम अचानक गमगीन क्यों हो गए? दिल्ली पहुंचते ही राजधानी के जख्म दिखने शुरू हो गए संकालू। ये पहला जख्म था जो भ्रष्ट ट्रैफिक पुलिस के रूप में दिखा। हाँ गुरु, पुलिस को भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। गुरु, दिल छोटा मत करो, बच्चों को दिल्ली तो घुमानी पड़ेगी। गम चाचा, हम तो बस में बैठेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने डबल डेकर बस का इंतजाम कर दिया है, वो देखो। चलो बच्चों, बस में बैठो। सबसे पहले हम कुतुब मीनार देखने चलेंगे। चल यमुंडा, कुतुब मीनार चल। गुरु, वहीं पर हम सबको छोले भटूरे भी खिलाएंगे। पापू, मैं तो पाव भाजी खाऊंगा। बेटे, ये मुंबई नहीं दिल्ली है, यहाँ गोलगप्पे, टिक्की, समोसे मिलता है। एक चीज और भी मिलती है, ये स्टिकी बम। हा। तांबू, जल्दी से इसे पतंग में बांध दे। अब कन्नी दे। वाह, पतंग उड़ गई। अब ये पतंग पहुंचेगी सीधी कुतुब मीनार पर। अब मैं झोंक खिलाकर पतंग को कुतुब मीनार की दीवार पर गिरा दूंगा, जिससे कि स्टिकी बम दीवार पर चिपक जाएगा। ही। वैसे तो कुतुब मीनार पर चढ़ना अब मना है, लेकिन इस साल बाल दिवस पर इसे 1 माह के लिए खोला गया है और आज जब बम फटेगा तो इसे आज ही फिर बंद भी कर दिया जाएगा। झिंगा, बम की खबर मिलते ही पुलिस तेरे इलाके से होकर इधर आएगी, क्योंकि यह क्षेत्र उसी थाने की सीमा में आता है जहां के रास्ते में मैंने तुझे तैयार रहने को कहा है। ध्यान रहे, पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर पहुंच गई तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा।
अगर पहुंच गई तो मुझे कुत्ता बनाकर गाड़ देना पीपी बॉस। पुलिस पहुंचती या नहीं, पर गमराज तो पहुंच चुका था। भतीजो, देख लो, ये रही कुतुब मीनार। अरे वाह, ये तो बहुत ऊंची है। और लो, हमारी किस्मत अच्छी है कि इन दिनों कुतुब मीनार के अंदर भी जाने दे रहे हैं। मैं टिकट ले लूं। वाह, खूब मजा आएगा। गुरु, ऊपर से तो पूरा दिल्ली दर्शन एक ही झटके में हो जाएगा। हाँ, तू यहीं से वापस लौट जाइयो। ही। पीपी के हौसले बुलंद थे। बस थोड़ी ही देर में हंगामा होने वाला है। ही। हंगामा होने में देर नहीं थी। गुरु, ये देखो, कुतुब मीनार की दीवारों पर लोगों ने अपने नाम खोज रखे हैं। मैं भी रतालू का नाम गोद देता हूँ। नहीं संकालू, ये लोगों की फुहरता का सबूत है। ये इमारतें हमारी ऐतिहासिक पूंजी है। इनकी खूबसूरती को इस प्रकार अपने नाम इत्यादि गोद गोद कर नष्ट करना उचित नहीं। नाम लिखने का शौक है तो अपने मकान की नेम प्लेट पर ही लिखना चाहिए। अरे वाह, यहाँ तो सचमुच पूरी दिल्ली का भव्य दर्शन होता है। मैं तो सपने में भी ऐसे सुंदर दृश्य की कल्पना नहीं कर सकता था गुरु। गम अंकल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवाई जहाज में हूँ। पापा देखो घड़ी। यहाँ घड़ी का क्या काम? टिक 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 टिक। हाँ गुरु, और ये घड़ी तो चालू है। घड़ी ऐसी नहीं होती संकालू। टिक टिक। इसको गौर से देख, ये तो मुझे टाइम बम लगता है, और ये तो फटने भी वाला है। बम बम बम। इसे दीवार से उतार कर कुतुब मीनार से नीचे फेंक दो। मैं मोबाइल पर अपने अफसरों को बम की सूचना देता हूँ। उफ, ये तो बहुत बुरी तरह से चिपका हुआ है। गुरु, मैं भी दम लगाता हूँ। ये अब भी नहीं उतर रहा। हम भी दम लगाते हैं, जोर लगा के। हईशा, अब तो मुझे भी मैदान में आना पड़ेगा। हम भी दम लगाते हैं। ये तो अब भी नहीं उतर रहा, और इस बार सफलता मिल गई। बम छूट गया। ओह, इसे फेंक दो। हाँ, इसे नीचे फेंक दो, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। नीचे बहुत से पर्यटक मौजूद हैं। अगर इसे नीचे फेंका तो बहुत से लोग मारे जाएंगे, और इसके फटने में अब केवल कुछ ही मिनट बचे हैं। तो फिर भागो, वरना मारे जाएंगे। नहीं, ठहरो। कुतुब मीनार की सीढ़ियां बहुत संकरी हैं, और बहुत से लोग ऊपर आ रहे हैं। इस प्रकार तो भगदड़ मच जाएगी, और भगदड़ में कहीं जाने चली जाएंगी। वैसे भी इतनी जल्दी कोई नीचे नहीं उतर पाएगा। हेलो, यहाँ बम है। गुरु, इतनी ऊंचाई से यमदूतों को हमारी आत्माएं ले जाने में काफी आसानी रहेगी। बू बू बू। गम अंकल, इसे फेंक दो प्लीज। मुझे तो पटाखों से भी डर लगता है। बम सूचना से सनसनी फैल गई। क्या बम? हम बम स्क्वाड लेकर अभी आते हैं। जो ऊपर फंस गए हैं उन्हें कहो कि अपने कान बंद रखे, ताकि अगर बम फट जाए तो कान के पर्दों को नुकसान न पहुंचे। दो जीपें दनादन घटनास्थल की ओर दौड़ी। वूं वूं वूं। लेकिन घटनास्थल से पहले उन्हें झींगा के इलाकों से होकर गुजरना था। पुलिस आ रही है। सड़क पर 2 ड्रम मोबिल ऑयल फैलाना काफी रहेगा। अरे ये क्या? जीप फिसल रही है। सड़क पर मोबिल ऑयल बिखरा हुआ है। क्रेंच, बूम, उफ। इधर भी बम फटने वाला है। हा। मैं बम को अपनी पूरी ताकत से ऊपर उछाल देता हूं, ताकि यह हवा में जाकर फटे और जान माल की हानि ना हो। अभी तक बम स्क्वाड लेकर पुलिस यहां नहीं पहुंची। अब हम पुलिस का इंतजार नहीं कर सकते। मैं बम को अपनी पूरी ताकत से ऊपर उछाल देता हूं, ताकि ये हवा में जाकर फटे और जान माल की हानि ना हो। लेकिन ये क्या? खट, सब गड़बड़ हो गई। बम ऊपर से गुजरते हवाई जहाज पर चिपक गया। अब हवाई जहाज के यात्रियों को कौन बचाएगा? लेकिन अरे, ये कौन है जो रॉकेट की तरह उड़ रहा है? ये तो परमाणु है। परमाणु भांप चुका था उस अभूतपूर्व संकट को। विमान में मौजूद सभी यात्री खतरे में हैं। परमाणु का शक्तिशाली पंजा बम पर जा चिपका, और मुझे इसे फौरन ही दूर उछाल फेंकना होगा। और बूम। ओह, ठीक समय पर मुझे प्रोबोट ने बम की सूचना दे दी थी, वरना अनर्थ हो जाता। परमाणु कुतुब मीनार पर उतरा। परमाणु ने विमान को ध्वस्त होने से बचा लिया। वाह, तुम जैसे इंसान से मिलकर बहुत खुशी हुई परमाणु। दिलेरी तो तुमने भी कम नहीं दिखाई।
क्या नाम है तुम्हारा? गमराज। मैं मुंबई से बच्चों को घुमाने दिल्ली आया हूँ। ओह, तभी दिल्ली पुलिस, हाय हाय, गमराज परमाणु जिंदाबाद। ये नारेबाजी बिल्कुल ठीक है परमाणु, क्योंकि पुलिस का एक भी आदमी घटना की खबर दी जाने के इतनी देर बाद भी अभी तक नहीं आया है। हैरान तो मैं भी हूँ, पर फिलहाल मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, क्योंकि ये मेरी गश्त का समय है। वह क्या इंसान है परमाणु। गुरु, मुझे तो शंका हो रही है कि यहाँ की पुलिस भ्रष्ट है, अपराधियों से मिली हुई है। जरा सोचो, अगर ये बम फट जाता तो कितने लोग मारे जाते। पुलिस के भ्रष्ट होने का आभास तो मुझे ट्रैफिक पुलिस से टकराकर हो ही चुका है। लेकिन अगर ये वाकई सच है तो बात बहुत सीरियस है, क्योंकि पुलिस जैसा विभाग भ्रष्ट होगा तो एक गुंडे और पुलिस में अंतर ही क्या रह गया। पीपी के चेहरे पर गुस्सा था और प्रसन्नता भी। तांबू, परमाणु ने भले ही नुकसान होने से बचा लिया, पर हमने लोगों में पुलिस के खिलाफ बगावत की चिंगारी भड़का दी है। और तू अभी देखता जा कि मैं क्या क्या और करूंगा। गॉड ब्लेस यू बॉस। जबकि इधर छोले भटूरे खाकर फारिग होने के बाद संकालू कुतुब मीनार बच्चों ने देख लिया है, छोले भटूरे भी खा लिए, अब चलना चाहिए। चलो, चाहे कुछ भी हुआ पर कुतुब मीनार अच्छी लगी, क्यों बच्चों? यमुंडा बस रवाना हुई। अब कल हम ताजमहल देखेंगे। बेवकूफ़, ताजमहल आगरा में है, दिल्ली में नहीं। यहाँ लाल किला है, वो देखो। नो पार्किंग। लेकिन 5 बज चुके हैं, इसको देखने का समय तो ख़त्म हो गया। विजिटिंग हावर 8 AM टू 5 PM। तो फिर इसे बाहर से ही देख लो। लाल किले के सामने ही चांदनी चौक है, यहाँ हम दरीबा कला की ज्वेलरी मार्केट घूमेंगे और यहाँ की प्रसिद्ध देसी घी की जलेबी खाएंगे। जलेबी, वाह। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।